हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KRX 9.8 में और मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। यह हमारा डिफरेंशिएशन का 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन के, और होमवर्क भी हमने जो होमवर्क मैंने दिया था सेकेंड लेक्चर में, उसके भी हमने आपको 2 क्वेश्चन के आपको मैंने सोल्यूशन बताया था। फिर लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे जो कि बोर्ड पे आपको अपीयर हो रहा होगा। ये 2 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन का पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले आप क्या करें, सर पेन और पेपर लेके मैं बैठ गया हूँ। हाँ, पेन और पेपर लेके आप जरूर रखें, ठीक है, और ट्राई करें कि 1 शॉट में इस टॉपिक को एक बार इस लेक्चर को कंप्लीट करें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं इन दोनों क्वेश्चन पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस क्वेश्चन के बाद। यहां पे आते हैं पहला क्वेश्चन। ये हमारा है, बोल रहा है कि y इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स इज देयर। अगर मुझे क्या करना है, मुझे dy बाई dx निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट को क्लास में कि y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। तो हमारा सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है, सर सबसे पहले फॉर्मेट तो यही है कि y इक्वल टू जो आपने ये लिखा है ना, हाँ, तो y इक्वल टू आप क्या करो कि यहां पे आप लिख दो, एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा सा, y इक्वल टू क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर 1/2। क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। उसके बाद जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी ब्रैकेट टू द पावर समथिंग अगर लिखा हो तो हमको सॉल्व करना है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n फॉर्म में। इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम भी होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा यहां x टू द पावर n है, यहां पे क्या है, x की जगह 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो चेंज क्या है सर, चेंज x की जगह पे ये टर्म लिखा हुआ है, तो जो भी चेंज है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग t मान लेते हैं। बोलो भाई, उस चेंज को तुम लोग क्या करते हो सर, t मान लेते हैं। हम क्या t क्या होगा, लेट अस t इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, ये हमारा t है। तो ये फंक्शन y क्या बन गया सर, y इक्वल टू हो जाएगा t टू द पावर 1/2। अब इसका तो हम लोग डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं, याद भी होगा, अरे बेसिकली रूट t है, t टू द पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया सर, रूट t है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा y को, तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा सर, क्योंकि y यहां पे फंक्शन ऑफ t है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप dt के रिस्पेक्ट में करो। मतलब मैं लिखूंगा dy बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, n दैट इज 1/2 n टू x n माइनस 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये t टू द पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, सर t टू द पावर माइनस 1/2 होगा कि नहीं होगा, t टू द पावर माइनस 1/2 होगा कि नहीं। और इस t को मैं अगर नीचे लाऊं तो मैं लिख सकता हूं 1/t इंटू t टू द पावर 1/2, और इसी t टू द पावर 1/2 को मैं ये भी लिख सकता हूं 1/2 रूट t। तो आप ये दिमाग में रखें कि आपका जो dy बाई dt की वैल्यू है वो है 1/2 रूट t। क्लियर है? और t क्या है सर, t हमारा है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। यहां पे आपके 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है 1 माइनस साइन एक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर ऊपर वाला तो u है और नीचे वाला v है, तो ये u बाई v फॉर्म का ये क्वेश्चन है सर। जो फॉर्म हमारा है वो है u बाई v फॉर्म, और क्योंकि यहां वेरिएबल क्या है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वेरिएबल होता है जो उसकी थीटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो वेरिएबल क्या होता है सर, जो इसकी थीटा है। थीटा यहां पे क्या है, साइन के बाद x है, साइन के बाद देखिए x है, तो जो वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना। इस y को मैंने डिफरेंशिएट किया dt के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि वेरिएबल t था।
यहां पे वेरिएबल अगर x है तो इस t को मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? सर dx के रिस्पेक्ट में। बात यह समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो वेरिएबल होता है हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे वेरिएबल अगर x है तो मैं dt को अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? dx के रिस्पेक्ट में। तो आइए करते हैं dt बाई dx। अच्छा, क्या हो जाएगा? u बाई वी फॉर्म। बोलो भाई u बाई वी फॉर्म। सर u बाई वी फॉर्म होता है, क्या होता है? लेफ्ट द v डिफरेंशिएट u माइनस लेफ्ट द u डिफरेंशिएट v डिवाइडेड बाई x v स्क्वायर। यही तो होता है u बाई वी फॉर्म। लेफ्ट द v डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल इज x। अगर t रहता तो du बाई dt करते। क्लियर है ना? क्लियर है। सो लेफ्ट द v डिफरेंशिएट u माइनस लेफ्ट द u डिफरेंशिएट v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो इस पैटर्न पे हम इसको ओपन करते हैं। सर यहां पे u है 1 प्लस साइन एक्स और v है 1 माइनस साइन एक्स। सो लेफ्ट द v मीन्स 1 माइनस साइन एक्स को छोड़ो सर, हमको छोड़ दिया। डिफरेंशिएट करो 1 प्लस साइन एक्स को, मैं इसको d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस u को छोड़ो ना, u को छोड़ दिया 1 प्लस साइन एक्स और डिफरेंशिएट करो d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? सर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक बार मैं देख लेता हूं क्या जो भी मैं लिख रहा हूं वो सारी चीजें आपको आ रही है? सारी चीजें आ रही है सर। ओके ओके। अब इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। सर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, हम कि हाँ सर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अगेन एक 1 है और साइन एक्स है और उन दोनों के बीच में प्लस है। तो 1 हमारा क्या है? 1 एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। 1 हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो इसको u मान लो। साइन एक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये हमारा v हो गया। तो अगर u प्लस v है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये सब सारे चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर से। ये सब सारी चीज बताते आ रहा हूं मैं कि यहां पे u प्लस v लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो सर 0 होता है प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में cos x होता है। याद कीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं हर रोज आपको वो सारी चीजें, आपका जो फॉर्मूला लिखा हुआ, जो डेरिवेटिव सेट फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, या चाहे x टू द पावर n का हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e टू द पावर x का हो, ये सारी चीजें आपको देखनी है। हर रोज 10 से 15 मिनट आप उसको रिवाइज करेंगे, चीजें आपके लिए काफी अनुकूल हो जाएगी। ठीक है, यहां पे आइए माइनस 1 प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट करें। अगेन 1 का 0 और माइनस साइन एक्स का क्या होता है? cos x। तो 0 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। सर cos x दोनों में कॉमन है। अरे भाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 0 प्लस cos x क्या होगा? cos x होगा। माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू 0 माइनस cos x क्या होगा? माइनस cos x होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिर्फ cos x को बाहर निकाल लिया। अब क्या बच रहा है? इधर से ओपन करो। सर cos x बाहर निकाल लिया तो 0 प्लस cos x तो बाहर आ गया, तो यहां से बचा हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा, इस माइनस को ओपन करेंगे और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। एक माइनस यहां पे था और ये माइनस 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 प्लस, क्योंकि मैंने सिर्फ cos x बाहर निकाला है। ठीक है ना? ये जो माइनस है 0 माइनस cos x क्या होगा? सर माइनस cos x। माइनस cos x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओपन कर दीजिए, प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि यहां पे कुछ टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, जो कि ये साइन एक्स है और ये साइन एक्स, ये प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस 1 2, सो 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये दिख रहा है आपको? 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस
ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं यहां पे हमने कैंसिल कर दिया sin x को। हमारे पास जो बच गया है वो है 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया dt बाई डी एक्स। हमें क्या चाहिए, हमें है dy बाई डी एक्स की जरूरत, ठीक है ना। नोट डाउन कर ले, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दूंगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। यहां तक आप कॉपी कीजिए, पहले यहां तक जो भी चीज लिखा हुआ है उसको आप पहले कॉपी करें। लिख लिया, लिख लिया सर। मैं आप याद रखिएगा dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 1/2√2। dy बाई डी टी की वैल्यू है 1/2√t। तो आते हैं यहां पे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स के लिए हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। और जिन बच्चों को अगर ये पहला लेक्चर देख रहे होंगे तो ये देखिए, मैं तो सुझाव दूंगा हमेशा आप डिफरेंशिएशन अगर पढ़ने आए हैं तो डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर से आप स्टार्ट कीजिए। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं चेन रूल, इसको चेन रूल कहा जाता है। हमको y से x तक जाना है तो y से x तक गए और ये dt बीच में अपना कैंसिल हो जाता है। आपको कैंसिल नहीं करना है, एग्जाम में आपको नहीं दिखाना है कि इसको dt काट दिए, ऐसा नहीं करना है भाई। इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल कि y को पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और t को फिर x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा एट लास्ट हमको मिला है क्या कि dy बाई डी एक्स मिलता है। अच्छा, वो वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आपको याद हो dy बाई डी टी की वैल्यू है 1/2√t इंटू dt बाई डी एक्स की वैल्यू आपको आया है कितना है भाई, 2 cos x। ये आपका dt बाई डी एक्स है सर, आया है 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दो भाई। तो t की वैल्यू कितना है, 1/2√t। t कितना माना है आपने, इसको t माना ना। अरे t आपका क्या है सर, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। सो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स इनटू ऊपर में सर 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर रूट ओवर a बाई बी ऐसे लिखा हो, रूट के अंदर अगर इस तरीके का टर्म लिखा हो, अगर मैं लिखा हूं कि रूट ओवर a बाई बी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं रूट a बाई रूट बी? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो वही तो लिखा हुआ 1/2 रूट के अंदर a बाई बी। तो इसको मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा आप सर 1/2 रूट अंडर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और ये नीचे वाला ऊपर फेंक दूं तो रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स इंटू ऊपर में एक और टर्म है 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 आ जाएगा। तो आप अगर इसको गौर से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू 2 cos x डिवाइडेड बाई, अच्छा इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ cos x बच गया और नीचे में बच गया है 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है सर। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, 1 माइनस साइन एक्स टर्म को अगर मैं नीचे ले आता हूं डिनोमिनेटर में, तो पावर इसकी क्या हो सर, अभी तो पावर 1/2 है, नीचे में अगर लेके आओगे तो पावर -1/2 हो जाएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स टू दी पावर -1/2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? आप यहां से देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स की पावर -1/2 है और 1 माइनस साइन एक्स इसकी पावर 2 है। मतलब दोनों टर्म को देखें तो दोनों टर्म सेम है,
इसका पावर्स अलग अलग है। तो पावर की जो बेस है ये -1/2 और 2 की जो बेस है दैट इज 1 - sin x, वो तो सेम है। आपने पढ़ा होगा जब बेस सेम होती है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो पावर अगर ऐड करेंगे 2 - 1/2, 2 - 1/2, 2 to the 4 - 1 तो 3/2 आता है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, मैं लिखता हूं यहां पे आंसर, याद रखे cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x। क्या ये चीज आ रहा है क्या? आ रहा है। 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, इस पे पावर कितना हो जाएगा सर? दैट विल बी 3/2 एंड दैट इज योर आंसर। cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर 1/2 cos x ठीक है। मैं आंसर लिख दे रहा हूं यहां पे। फाइनली आपका जो आंसर है वो क्या होगा, वो हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 इसको रूट में डाल दीजिए, या 1 प्लस साइन एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा सर? 3/2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस this will be the final answer, cos x by 1 plus sin x to the power 1/2 into 1 minus sin x to the power 3/2। क्लियर है? नोट डाउन करें। कर लिया? कर लिया सर। ठीक है भाई, यहां पे मैंने आपको जो समझाया था, ये जो समझाया था आपको, क्या नहीं दिख रहा है क्या? ये लिखा हुआ था कि मैंने समझाया था कि आपको रूट के अंदर अगर a/b लिखा हुआ है तो ये √a/√b तो लिख सकते हैं ना, और इसी का इस्तेमाल मैंने यहां पे किया। ये रूट ओवर a को मैंने मान लिया 1 प्लस साइन एक्स, b को मैंने मान लिया 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि √a/√b, तो √b क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, इसको ऊपर में भेज दिया। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा स्क्रीनशॉट लेते वक्त ये आपका आंसर है, ये है। यहां पे आप आंसर लिख लीजिए कि ये आपका आंसर है, फाइनली आंसर ये है आपका। तो सर स्पेस की कमी हो गई थी इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया। समझदार है आप लोग। ठीक है सर। थोड़ा सा लेंदी रहेगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो लेंदी रहेगा, बट प्रोसेस से चलिएगा। मिस्टेक्स, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ओके ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या था हमारा? वो क्वेश्चन था कि y इजकल टू क्यूब रूट साइन 2x ऐसे दिया हुआ है, हमको निकालना है dy/dx। आप लोग ने ट्राई किया ही होगा इस क्वेश्चन को। ट्राई किया था कि नहीं किया था भाई? ट्राई किया था या नहीं किया था? बोलिए सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए
ये यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो ये 2 है। जो भी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2x टू दी पावर 3 है ना, तो 1/3। अगर नहीं लिखा होता यहां पे तो 2 मानते हैं ना, रूट होता है, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर 1/3 आ जाता है। क्वेश्चन तो वही बन गया कि सर इसको t मान लो, ब्रैकेट का फॉर्म है कि t किसको मान ले सर, t इक्वल टू साइन ऑफ 2x, मतलब ये क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू टी टू दी पावर 1/3। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं dt के रिस्पेक्ट में, डेट इज n क्या है 1/3 इंटू x, n माइनस 1, 1/3 माइनस 1, सर एलसीएम ले लो, 1/3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2/3, तो इसका आ जाएगा 1/3 इंटू टी टू दी पावर माइनस 2/3। भाई एलसीएम तो करने आता ही होगा आप लोगों को। 1/3 माइनस 1 करेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा 1 माइनस 3/3, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2/3। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 इंटू इस टर्म को अगर मैं नीचे लाता है डिनोमिनेटर में तो सर पावर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/3 इंटू टी टू द पावर 2/3। टी क्या आपने माना है, टी आपने माना है साइन 2x। अच्छा ये फॉर्म मुझे समझाना था, यहां भी ये चीज आप चेक कर लीजिए, ये फॉर्म ऐसे हम लोग डिस्कस करते हैं लेकिन मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। हमको मालूम है कि साइन x का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है, क्या साइन 2x का डिफरेंशिएशन मालूम है क्या, नहीं। तो हमको मालूम है कि अगर d/dx ऑफ साइन x रहा तो उसकी तो हम जानते हैं कि cos x होती है सर, इसकी मालूम है। x है तो dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन यहां x नहीं, यहां पे 2x है, आप देखेंगे। तो जो भी चेंज है उसको t मान लो, यही तो बामाद मैंने बोला है कि यहां पे x है तो यहां पे x था लेकिन x के जगह पे क्या है 2x है, तो चेंज क्या है सर, चेंज है x की जगह 2x। तो जो भी चेंज है उसको t मान लो, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां पे एक t मान लिया है इसी क्वेश्चन में, तो मैं उसको v मान लू। मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए कि v आपकी क्या है, v है 2x। तो ये फंक्शन क्या बन गया, t इक्वल टू साइन v। अच्छा y इक्वल टू अगर साइन x था तो आपने डिफरेंशिएट किया dx के रेस्पेक्ट में, अगर y इक्वल टू साइन x था तो आपने डिफरेंशिएट किया dx के रेस्पेक्ट में। जो भी यहां पे उसकी एंगल होती है उसी के रेस्पेक्ट में तो आप डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारी जो यहां पे एंगल है वो v है, यहां पे जो एंगल है वो v है, तो v के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dv कितना हो जाएगा, जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में होता है cos x, तो साइन v का डिफरेंशिएशन dv के रेस्पेक्ट में क्या होगा। अरे भाई आप इसको ऐसे लिखोगे ना, d/dv ऑफ साइन v, यही तो आ गया, d/dx ऑफ साइन x cos x, सो d/dv ऑफ साइन v कितना हो जाएगा सर cos v। और आपने v क्या माना है सर, v को तो हमने माना है 2x, तो v फंक्शन ऑफ 2x है, तो सिंपली v को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं dv/dx। आपको मालूम है कि कांस्टेंट को बाहर निकालो और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx कितना होता है 1 होता है, मैंने रटवाया है, नहीं तो आप कर सकते हैं x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 1 है। अरे भाई d/dx ऑफ x क्या होगा सर, पावर तो 1 है, तो क्या करेंगे n जो कि 1 है, x n माइनस 1 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू पावर 0, और कोई भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है 1 होती है। सो इसका हो जाएगा 1 इंटू 1, वही तो मैं बोल रहा हूं। x का डिफरेंशिएशन यहां पे जो x है उसका डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, सो 2 इंटू 1 वैल्यू इज 2। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था dy/dx, हमें चाहिए dy/dx। सो dy/dx इजकल टू, स्टार्ट करो y से, तो y पहले आएगा dy/dt, उसके बाद dt क्या है सर dt/dv, अच्छा उसके बाद क्या होगा सर dv/dx। यही तो चेन रूल है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्लास में भी आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो देखे होंगे इस चीज को, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। y से x तक गए, अब वैल्यू पुट कर दो, dy/dt की वैल्यू कितनी है सर 1/3 इंटू t क्या है, t है हमारा साइन 2x, तो साइन 2x टू दी पावर
2/3 इंटू dt बाई dv। dt बाई dv कितनी है सर? dt बाई dv है cos v। cos और v की वैल्यू कितनी है सर? v है आपका 2x। अरे ये है ना v है अपना 2x इंटू dv बाई dx, उसकी वैल्यू आ गई 2। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन 2x to the power 2/3, and this is the final answer. This is the final answer for you. 2/3, I can say 2/3 into cos 2x divided by sin 2x to the power 2/3। अब इस फॉर्मेट पे हम लोग आज क्वेश्चंस भी करने हैं काफी। नोट कर लीजिए, नोट डाउन। This is the final answer we have. This is the final answer we have. मैं थोड़ा मार्कर को इंक पिला देता हूँ जस्ट फॉर 1 सेक। थोड़ा सा मार्कर को मैं इंक पिला देता हूँ। मार्कर भी उसको भूख लग जाती है ना, तो मार्कर को भी खाना देना है। अगर सुबह सुबह का समय है। ओके, हो गया क्या? हो गया सर, कब का हो गया। चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ठीक है सर। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन तो यही है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन पहला ले रहा हूं, कि इफ आई थिंक सम प्रॉब्लम्स आर इन देयर इन दिस वन। If y is equal to cos of cos स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है cos स्क्वायर x स्क्वायर। सो फाइंड dy by dx निकालो। इस तरीके के क्वेश्चन है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, उस चीजों को मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूं। ये जो हमारा cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पे, cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कैसे, यहां पे एंगल कितना है सर? एंगल तो एक्स स्क्वायर है, थीटा मतलब एक्स स्क्वायर है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आपको अगर याद हो कि cos स्क्वायर एक्स था तो मैंने बोला था कि cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है। जब भी इस फॉर्मेट में दिया रहे, आप उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले।
यहां पे एंगल कितना था, एक्स था, यहां पे थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर है। यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसकी थीटा कितनी है, एक्स स्क्वायर है। यहां कॉस स्क्वायर एक्स था तो मैं इसको कॉस एक्स का ओवरऑल होल स्क्वायर लिख दिया। यहां पे जो होल स्क्वायर है ना वो टोटल पे लगता है। क्लियर है, क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया कि y इजकल टू कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सबसे पहले आप कर लेंगे। आ रही समझ में ना, क्या भाई, सब समझ में आ रहा है हमको, बहुत अच्छा। चलिए भाई आप आगे देखते हैं। ये फिर किस फॉर्म में हो गया भाई, सर ये तो ब्रैकेट के पावर n फॉर्म है। हमके ब्रैकेट के पावर n फॉर्म है तो x टू द पावर n फॉर्म में है, लेकिन x तो है नहीं यहां पे कोई कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो जो भी चेंज है, चेंज हमारा ओरिजिनल क्या है, x टू द पावर n, उसी प्लेटफॉर्म पे ये टूटेगा ना। तो x नहीं है तो जो भी चेंज है x की जगह जो भी है उसको t मानो, x की जगह जो भी है उसको t मानो। तो t अगर मैं मानता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू हो गया, सर अगर मैं t मानता हूं तो हमारे पास t इजकल टू है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, सर यह फंक्शन बन जाएगा y इजकल टू टी स्क्वायर। अगर t डालेंगे तो y इजकल टू टी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, सर ये तो सब जानते हैं सर, अब इतना पढ़ा चुके हैं हम कि क्या बोलो सर, dy बाई डी टी होगा। हम कितना हो गया सर, ये t टू द पावर 2 मतलब x टू द पावर 2 क्या हो जाएगा सर, n टू x, n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो कितना हो जाएगा 2t। ये हो गया हमारा dy बाई डी टी। t क्या है हमारा ये। अब देखिए हमको मालूम है कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है, वो होता है माइनस साइन एक्स, ये हमको मालूम है। लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको नहीं मालूम है। हमको ये नहीं मालूम है कि कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। x है तो dx के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो चेंज क्या है हमको तो इसी का मालूम है। सर चेंज है कि x की जगह पे एक्स स्क्वायर है, कि जो भी चेंज है उसको t मानो, क्योंकि t ऑलरेडी हमने मान लिया है, यहां पे t ऑलरेडी मान चुके हैं, तो हम कुछ और मान लेंगे, v मान लो, z मान लो। तो मैंने बोला लेट v इजकल टू, मैंने मान लिया कि मान लेते हैं यहां पे जो हमारे पास v है वो हमारा v है, वो क्या है, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर वो v है, v इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा t, सर t इजकल टू हो जाएगा cos v। दिख रहा होगा अब आप लोग को कि कैसे चल रहा है कोऑर्डिनेशन। लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया था, मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, सॉरी फॉर दैट, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था आपको, तो नहीं बना उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको अभी समझा ही रहा हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्यों, कॉस एक्स का हमको मालूम है डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में होता है माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का नहीं मालूम है हमको। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो भी चेंज है उसको t मान लो, t ऑलरेडी मान लिया था तो मैंने बोला नहीं इसके बाद t नहीं v मान लो, कोई दूसरा मान लो टर्म। तो v मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर को, तो t इजकल टू कॉस v। अगर cos x है तो मैं ds के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो अगर cos v है तो मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, सर dv के रेस्पेक्ट में। बोलिए भाई सर dt बाई dv, तो cos v का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx के रेस्पेक्ट में, माइनस साइन एक्स। सो d बाई dv ऑफ cos v, तो cos v का डिफरेंशिएशन dv के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सर माइनस साइन v, हम कि माइनस साइन v। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। v क्या है आपका, सर v है हमारा एक्स स्क्वायर, तो v एज ए फंक्शन ऑफ x है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dv बाई dx हो जाएगा कितना, बोलिए, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भाई नहीं आ रहा है क्या समझ में, नहीं आ रहा है, आ रहा होगा मुझे लग रहा है आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको छोड़ा है, हर एक टर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैंने यहां पे क्या क्या मैंने आपको समझाया कि cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां पे थीटा इसकी एक्स स्क्वायर है, तो मैंने बोला cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अपन इस टर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको कंटिन्यूटी में भी इस टाइप का टर्म आया था, मैंने बोला था कि cos स्क्वायर अगर x लिखा हुआ है तो cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको काम है इस फॉर्म में लिखना,
इस फॉर्म में लिख दिया मैंने cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, ब्रैकेट टू द पावर समथिंग फॉर्म है, तो ये x टू द पावर n वाले से टूटेगा सर, x टू द पावर n का फॉर्म है, y इक्वल टू एक्स टू सम, जो भी ब्रैकेट में उसको मैं दिमाग में रख लूंगा कि x है, लेकिन एक्चुअली में तो x है नहीं, तो जो भी चेंज है हमारा x की जगह पर क्या लिखा हुआ, cos ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो जो चेंज है उसको मैंने t मान लिया, तो ये फॉर्म आ गया y इक्वल टू टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है ना, उस फॉर्म पे मैंने dy बाई dt निकाल लिया। t हमने माना था cos ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर हम जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है dx के रेस्पेक्ट में होता है माइनस साइन एक्स, cos ऑफ एक्स स्क्वायर का नहीं मालूम है अपने को, तो हमने बोला x की जगह क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो जो भी चेंज है उसको t मान लो, तो t नहीं मान के इस बार v मान लेंगे, अरे t ऑलरेडी मान लिया ना वेरिएबल, तो v मान लो, कोई अगर तीसरा बार आता है तो z मान लो, w मान लो, कुछ भी मान लो भाई, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिखा v को अगर मैं एक्स स्क्वायर मान लिया तो t इक्वल टू कॉस भी हो गया, तो t इक्वल टू कॉस भी है, जैसे y इक्वल टू कॉस एक्स है, तो x है तो dx के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, तो v है तो dv के रेस्पेक्ट में किया, cos v का dv के रेस्पेक्ट में माइनस साइन भी होगा, क्यों, क्योंकि cos x का dx के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है। फिर हमारा v है, मैंने v को देखा, मैंने बोला v क्या हो तुम, v बोला सर मैं एक्स स्क्वायर हूं, हम कि एक्स स्क्वायर हो तुम, v एज ए फंक्शन ऑफ x हो, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया dv बाई dx। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चेन रूल कर रहे हैं भाई, चेन रूल से सॉल्व हो रहा है। कैसे, क्या चाहिए आपको सर, dy बाई dx चाहिए सर हमको dy बाई dx चाहिए ना आपको, हाँ सर, हम की स्टार्ट कहां से होगा, y वाले टर्म से, तो आप स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले dy बाई dt, अच्छा अब dt कहां है सर, dt बाई dv, हमको x तक पहुंचना है, इंटू dv बाई dx, आपको दिख रहा होगा dt dt dv dv, वी आर गेटिंग dy बाई dx, dt dt dv dv, वी आर गेटिंग dy बाई dx। तो अब क्या करना है, आप सब्स्टिट्यूट कर देना है सारी चीज को, dy बाई dt क्या कितना है 2t, t की वैल्यू डालें, t की वैल्यू है सर cos ऑफ एक्स स्क्वायर, cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dt बाई dv है माइनस साइन v, v की वैल्यू कितनी है सर एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इंटू dv बाई dx की वैल्यू कितनी है 2x। कितने बच्चे हैं जो यहां पे कुछ एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, एक फॉर्मूला जो हमने बचपन में पढ़ा था, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़ा था कि नहीं, कंटिन्यूटी में बताया था तुमको मैंने वो बोला था वो जितने सारे फॉर्मूले हैं कंटिन्यूटी के, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद करो सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सर 1 माइनस कॉस थीटा हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सर 1 माइनस कॉस 4 थीटा कॉस 4 थीटा हम 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। जो बच्चे मेरे लेक्चर अगर देख रहे होंगे शुरू से कंटिन्यूटी का, उन सभी को मैं, वो सभी लोग रिलेट कर पा रहे हो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो वो जो फॉर्मूला चार्ट है आपका, उसको आप ध्यान से पढ़ते हुए आए, मैंने वो चीज नहीं लिखाया है कैलकुलस में, जबकि वो चीज सारे यूज होंगे डिफरेंशिएशन में, इसीलिए मैंने वहां पे कैलकुलस टर्म डाल के ही लेक्चर को बनाया था, क्योंकि वहीं से आप स्टार्ट कीजिए कैलकुलस को। सारे जो फॉर्मूले हैं कंटिन्यूटी में जाके देख लीजिए, वो सारे चीज कंटिन्यूटी का लेक्चर 1 और 2 आपको उसमें सारे चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके ओके सर, क्यों बताया हम कि देखो भाई, अगर इस माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, देखो माइनस मैं लिख रहा हूं कैसे, ये 2 को माइनस 2x मैंने लिख दिया इंटू ये 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या भैया, माइनस था माइनस लिख दिया, 2x को 2x लिख दिया, इस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। देखो एक्स साइन के बाद जो भी हो तो थीटा है ना, यहां पर थीटा एक्स स्क्वायर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है सर साइन 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए सभी लोग, बच्चे लोग एक साथ बोलिए सर, माइनस 2x इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2
एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। थीटा क्या है? एक्स स्क्वायर है। 2 साइन के बाद थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर साइन 2 थीटा, तो मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, नोट डाउन कर ले। ठीक है, मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, एक ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आज। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देन पूरी पैटर्न में मैंने लिखा है, तो इस वक्त कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन मेरा तो हमेशा यही कहना है, खुद से आप सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करेंगे चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। ओके ओके, पॉज करके नोट डाउन कर ले। होमवर्क लिखिएगा। क्वेश्चन y इजकल टू साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy by dx, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, सबसे पहले आप नोट्स को रिवाइज करेंगे। नोट्स रिवीजन के बाद आप जो भी कंटिन्यूटी का मैंने फार्मूला बताया उस फार्मूले को भी जाके एक बार आज पढ़ लेंगे। डिफरेंशिएशन जो चल रहा है उसके तो सारे आपको फार्मूले आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो यहीं पे मैं आज इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी आपके तरफ से कुछ सुझाव हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव को डाल सकते हैं। मैं जो भी अगर कुछ इंप्रूव करना होगा मैं उसको इंप्रूव करूंगा। आपका काम यही है कि सर हर रोज 10 से 15 मिनट फार्मूले को देखते रहें। जो कंटिन्यूटी में मैंने फार्मूला सारे जो बताए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला, आइडेंटिटी, जितने चीज बताया है, यहाँ डिफरेंशिएशन में जो भी बेसिक डेरिवेटिव्स है मैंने आपको बताया है। हर रोज 10 से 15 मिनट इसको आप देखिए। जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।